उसके बाद ये ज़रूरी हो जाता है कि हम सब मिलके एक उत्सव मनाएं। मेरे ख्याल से जब ईश्वर ने भी सृष्टि की रचना की थी तो तमाम भगवान फिर मिलके शाम में सेलिब्रेट कर रहे थे कि देखो भाई, मैंने ये संसार बनाया, तुम्हें कैसे लगा, तुम्हें कैसा लगा। और हर बार इस तरह का कोई भी क्रिएटिव काम होता है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी सेलिब्रेट दैट मोमेंट। ढेरों बधाइयाँ जो कोशिश की गई है जो एक खूबसूरत चीज़ बनाने की, और सभी बधाई के पात्र हैं। मैं विशेष तौर पे कुछ भी नहीं कहना चाहूँगा क्योंकि इसमें अध्ययन इन्वॉल्व है और अध्ययन डायरेक्टर है, और कुछ भी कहना होगा इट विल बी लाइक ए फादर प्रेजिंग हिज सन्स व्हाइल गिविंग टू द ऑडियंस। इनके बारे में कुछ नहीं कहूँगा, बस ये जो मेहनत जो जिस शिद्दत से इन्होंने ये चीज़ हासिल की है, जो मुकम्मल किया है, वो वाकई काबिल तारीफ़ है। आई विश देम ऑल द बेस्ट। और यहाँ तमाम जो लोग हैं जो आए हैं, राकेश जी हैं, श्रेया है, इन्होंने लगता नहीं है कि इनका ये पहला अवसर है जब उन्होंने काम किया है। शी इज़ सो गुड। और नील अंकल को बोल दिया क्योंकि इन्होंने मुझे बोला था, तो मैं हमेशा कहता हूँ आई डोंट सब्सक्राइब टू दैट, तो जो भी अंकल और आंटी बुलाएगा उसको फांसी की सजा है। तो आगे से बस इसको जहन में रखिएगा। तो नील अंकल को मैं नील अंकल नहीं बोला, बट ही इज डन अ फैंटास्टिक जॉब। आई हैव सीन नील इन सो मेनी मूवीज। इन्होंने बहुत बेहतरीन अभिनय किया, लेकिन इसमें एक बड़ी विशेष बात उनमें नजर आई। आई थिंक द होल ऑरा दैट ही हैज क्रिएटेड, आई मीन द होल स्टांस दैट ही हैज, और जिस खूबसूरती से 2.5-3 मिनट में उन्होंने किरदार को जो अदा किया है, that is completely out of this world. I mean, the world's going to sit up and notice all these people for this brilliant work that they have created, which is nothing short of an international standard. तो मैं सब लोगों को बधाई दूंगा जो लोग यहाँ आए हैं, और विशेष तौर पे वो लोग जो हौसला अफजाई के लिए यहाँ आए हैं। आई एम इटर्नली ग्रेटफुल टू राकेश भाई, जीतू भाई से मुलाकात हुई नीचे भी आके, आई थिंक इज कमिंग बैक, एंड ऑल ऑफ यू। Vivek आए हैं, Vivek has always been part of the family. He's always been there for all of us. जब भी कुछ हुआ है उन्होंने हमेशा आगे बढ़ के प्रशंसा की है, अध्ययन को अलग से फ़ोन किया है, तारीफ़ की है। और यहाँ पर एक छोटा सा वाक़या मैं आप लोगों को बता दूँ, बात शायद थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, लेकिन हमारे सामने ये जो महान हस्ती हैं मुकेश जी, इनके लिए एक बार जोरदार तालियां। मुझे लगता है कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री के एक बड़े स्तंभ का नाम है मुकेश। इनके बगैर फिल्म इंडस्ट्री की कल्पना नहीं की जा सकती। मैं जब बड़ा हो रहा था तो 3 लोगों का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस मेरे लाइफ में हुआ। एक मुकेश जी, एक दिलीप कुमार और एक साहिब लुधियानवी। इन तीनों ने मिलकर जो एक समा बांधा, और मुकेश जी ने जब साहिर साहब के गानों पर जब अपनी आवाज़ दी और जब कहा कि तुम अगर मुझको न चाहो तो कोई बात नहीं, तुम किसी और को चाहोगी तो मुश्किल होगी, या फिर जिंदगी सिर्फ मोहब्बत ही नहीं कुछ और भी है, जुल्फो रुखसार की जन्नत नहीं कुछ और भी है, भूख की मारी हुई इस दुनिया में इश्क ही एक हकीकत नहीं कुछ और भी है। क्या बात है, जोरदार तालियां, बहुत खूबसूरत। एंड मैं देखिए, कुछ चीज़ें होती हैं जो लफ्ज़ों में बयान नहीं की जा सकती। आज इमोशनली अटैच टू मुकेश जी, और इसलिए भी क्योंकि मेरा दिल कई बार टूटा था, एंड ही वाज द वॉइस ऑफ ऑल द चिल्टेड एंड फॉरलॉर्न लवर्स। और मैं उनका एक BBC का इंटरव्यू भी सुन रहा था जिन्होंने कहा कि यू नो ही यूज्ड टू गिव इट ऑल टू ऑल दिस सैड सॉन्ग्स। तो जब भी मुकेश जी का कोई गाना रेडियो पे आता था, मुझे लगता था मेरे दिल की धड़कनें एक्साइटमेंट में बंद हो जाएगी। मैं दौड़ता था, हर गाना उनका सुनता था। दिल जलता है तो जलने से लेके, संगम के गाने से लेके, दिल ही तो है, या मेरा नाम जोकर, आप बताएं, मैं इंसाइक्लोपीडिया हूँ मुकेश जी पे। और जब एक बार एक मौका मिला, देखिए मैं कितनी शिद्दत से मैंने उनको चाहा था। मैं पटना में एक पोस्टर लगा कि मुकेश जी पटना आ रहे हैं, और एक गीत संगीत का कार्यक्रम का आयोजन हुआ था, और मैं सिर्फ 8-10 साल का था। वहाँ भाग के उस स्टेडियम में
सिर्फ मुकेश जी को सुनने गया, कुछ ऐसे हालात हुए कि वहाँ भगदड़ मच गई, लाठीचार्ज हुआ। मैं स्टेडियम में था, वहाँ दीवार टूट गई और मैं छोटा बच्चा 200 फीट से नीचे गिरा और बच गया। उस भगदड़ में, उस पैंडेमोनियम में मैं घूमता फिरता स्टेज तक चला गया, स्टेज के पीछे चला गया, वहाँ मुकेश जी बैठे थे और मैं गया उनके पीछे खड़ा हो गया और धीरे से उनके कंधे पे मैंने हाथ रख दिया, मैंने उनको छू लिया। मुझे ऐसा लगा कि मेरी जिंदगी सफल हो गई। क्या बात है। वो पहले और आखिरी दफा मैं मुकेश जी से मिला, लेकिन मैंने आपको बताया मैं कितनी मोहब्बत थी, कितना इश्क था उनसे कि ईश्वर ने एक ऐसे मकाम पे लाके खड़ा कर दिया जहाँ मैं उनसे मिल पाया। और देखिए आज 100 साल के बाद भी मुकेश जी की आत्मा जो है वो अमर है। जो इश्क, जो प्यार, मोहब्बत हमने मुकेश जी को दिया वो हजारों करोड़ों साल तक रहेगा। तो एक बार फिर से मैं चाहूँगा मुकेश जी के लिए आप लोग एक बार जोरदार तालियां बजा दें और इन सब कलाकारों के लिए एक बार फिर से जिन्होंने इतनी मेहनत से ये तस्वीर बनाई है। थैंक यू सो मच।